पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागबारिया। वापसी का सफर किस नंबर 123। लाश की चीख। राजा परेशान हो गया। त्रिशूल का जादू किसने गायब कर दिया था? उसने अपनी आंखों से त्रिशूल में से जादू के जोर पर नाग को निकलकर साधु के सवाल पूरे करते देखा था। अब त्रिशूल खामोश था और कोई सवाल पूरा नहीं कर रहा था। राजा ने अपने वजीर से मशवरा किया कि उसके ख्याल में त्रिशूल का जादू किसने छीन लिया है। वजीर ने कहा, महाराज, जिस जगह साधु को कत्ल किया गया है वहां कोई आसेब ना हो जिसने त्रिशूल का असर खत्म कर दिया हो। राजा ने कहा, त्रिशूल को गौर से देखो, क्या ये वही त्रिशूल है जिसका जादू साधु ने हमें दिखाया था? वजीर ने त्रिशूल को उलट पलट कर देखा। त्रिशूल की तीनों छुरियां ऊपर को उठी हुई थी। ये बिल्कुल वही त्रिशूल था जिसके जादू का करिश्मा साधु ने दिखाया था। अचानक वजीर ने देखा कि त्रिशूल के दस्ते पर जो सोने की 2 कीलें यानी मेखें लगी हुई थी उनमें से एक गायब है। वजीर ने राजा को त्रिशूल का दस्ता दिखाकर कहा, महाराज, मेरा ख्याल है कि सोने की कील के उखड़ने से त्रिशूल का जादू बेकार हो गया है। राजा ने कहा, एक सोने की कील उखड़ने से सारे त्रिशूल का जादू कैसे खत्म हो सकता है? वजीर बोला, महाराज, ये भी तो हो सकता है कि त्रिशूल का सारा जादू उसी एक सोने की कील में हो। राजा ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में कील कहाँ चला गया? क्या जल्लादों में से किसी ने निकाल लिया है? वजीर ने कहा, महाराज, पहले हमें उस जगह चलकर तलाश करना चाहिए जहां साधु को कत्ल किया गया। हो सकता है वहां निकलकर गिर गया हो। अगर वहां ना मिला तब जल्लादों को पकड़ लेंगे। राजा ने उसी वक्त घोड़े निकलवाए। दोनों उस पर सवार होकर पहाड़ी पर पहुंचे। रात का पिछला पहर हो चुका था। सितारों से भरा हुआ आसमान रोशन था। वजीर और राजा के साथ दोनों जल्लाद भी मशलें रोशन किए साथ थे। मशलों की रोशनी में उन्होंने वो जगह देखी जहां पर साधु को कत्ल करके उसकी त्रिशूल छीनी गई थी। वहां खुश्क घास उगी थी और कहीं कहीं छोटे छोटे पत्थर बिखरे हुए थे। सोने की कील हर जगह तलाश की गई, कहीं ना मिली। वजीर ने कहा, महाराज, कल दिन की रोशनी में उसे तलाश किया जाए तो शायद मिल जाए। राजा दूसरे दिन आने का सोचकर वापस महल में आ गया। वजीर बड़ा होशियार और चालाक था। जब राजा अपने महल में जाकर सो गया तो वजीर चुपके से उठा, अस्तबल से घोड़ा निकाला, एक मशल साथ ली और महल के पिछले दरवाजे से निकलकर सीधा पहाड़ी पर आ गया। यहां आकर उसने मशल रोशन की और जमीन पर कील तलाश करने के बजाय सीधा साधु की लाश के पास आ गया। यह ख्याल उसको रात ही को दिल में आया था कि हो सकता है साधु ने पहाड़ी पर पहुंचकर त्रिशूल में से जादू की कील निकालकर किसी जगह अलग रख ली हो, मगर उसने राजा को नहीं बताया था। वजीर की नीयत खराब हो गई थी और वह जादू की त्रिशूल पर कब्जा करके राजा के तख्तो ताज पर कब्जा करना चाहता था। वजीर ने देखा साधु की लाश पर चिंटियां ही चिंटियां चढ़ी थी। उसने मशल का शोला लाश के ऊपर किया तो तपिश की वजह से चिंटियों ने लाश पर से उतरकर भागना शुरू कर दिया। साधु की लाश नंगी हो गई। लाश का गोश्त जगह जगह से खाया जा चुका था। साधु के जिस्म पर सिर्फ एक लंगोटी ही थी जो अभी तक बंधी हुई थी। वजीर ने देखा कि लंगोटी में एक जगह गिरा पड़ी थी और वहां से कपड़ा उभरा हुआ था। वजीर ने गिरा खोली तो सोने की कील नीचे गिर पड़ी। वजीर की बाछें खिल गईं। जल्दी से कील उठाकर अपनी पोशाक की अंदर वाली जेब में रखी और घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त सुबह हो रही थी। वो महल के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। उसे किसी ने नहीं देखा था। वो अपनी ख्वाबगाह में आकर सो गया। दिन चढ़ा तो राजा ने वजीर को बुलवाकर कहा, चलो सूरज की रोशनी में पहाड़ी पर चलकर जादू की कील तलाश करें, क्योंकि उसके बगैर त्रिशूल एक बेकार शय है और वो उससे कोई काम नहीं ले सकता। वजीर ने कहा, अभी चलिए महाराज। वो राजा को लेकर पहाड़ी पर आ गया। राजा ने वजीर के साथ मिलकर साधु की लाश के आसपास सारी जमीन छान मारी, मगर कील कहीं ना मिली। नाउमीद होकर राजा ने कहा, साधु की लाश भी देख लें, कहीं उस बदबख्त ने कील निकालकर अपने मुंह में न छुपा रखी हो। वजीर दिल में राजा की चालाकी पर हंस पड़ा। राजा ने लाश के पास आकर देखा, वो स्याह चिंटियों से ढकी हुई थी। वजीर ने कहा, ये तो आदमखोर किस्म की चिंटियां हैं। ये हमें लाश के करीब नहीं आने देंगी और लाश पर से नहीं उतरेंगी। मगर राजा पर तो सोने की कील तलाश करने का भूत सवार था। उस त्रिशूल की खातिर उसने साधु को हिलाक करवा दिया था। राजा ने कपड़ा लेकर साधु की लाश के मुंह पर से चिंटियों को मार भगाया और फिर उसको मुंह को खोल कर देखा। चिंटियां साधु के मुंह के अंदर भी घुसी हुई थी। ये एक ऐसे आदमी की लाश थी जिसने एक इंसान के साथ बेईमानी की थी, यानी अंबर के त्रिशूल को चुरा कर ले गया था। इसलिए खुदा ने उसे ये सजा दी थी कि उसकी लाश पहाड़ी पर दरिंदों और कीड़े मकोड़ों की खुराक बनने के लिए छोड़ दी गई। नेक और ईमानदार इंसान के साथ कुदरत कभी ऐसा सलूक नहीं होने देती। राजा ने लाश के मुंह में गौर से इधर उधर देखा और कहा, यहां भी नहीं है कील, अब क्या किया जाए? वजीर ने कहा, महाराज, मेरा तो ख्याल है कि ये सोने का कील साधु से कहीं रास्ते में गिर पड़ा है और कोई मुसाफिर उसे उठाकर ले गया है। राजा ने पूछा, तो फिर आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? वजीर ने राजा को गलत रास्ते पर लगाते हुए कहा, मेरा तो ख्याल है कि हमें रियासत में चारों तरफ आदमी दौड़ा देने चाहिए कि वो मुसाफिरों के रास्तों में तलाशी लें और रियासत के हर शहर, हर गांव में सुनार के दुकानदारों पर छापा मारे।
शायद उनके पास कोई जादू की कील फरोख्त कर गया हो। राजा को वजीर की यह तजवीज़ पसंद आई। कहने लगा, अच्छी बात है, हम अभी महल में जाकर इस हुक्म का ऐलान करते हैं। राजा ने महल में आते ही ऐलान करवा दिया कि रियासत से बाहर जाने वाली हर सड़क पर तेज रफ्तार घुड़सवार रवाना कर दिए जाएं और दूर दूर तक सफ़र करते रहें। वो मुसाफिरों की तलाशी लें और रियासत के हर शहर और हर गांव के सुनार की दुकानों पर भी सोने की कील को तलाश किया जाए। उधर वजीर ने अपनी साजिश पूरी तरह तैयार कर ली थी। अब वो शाम का अंधेरा होने का इंतजार कर रहा था। जब दिन डूब गया और महल में फानूस रोशन हो गए तो वजीर चुपके से अपने कमरे में से गया। उसने जादू का कील निकालकर जेब में रखा और राजा की ख्वाबगाह की तरफ रवाना हो गया। उसे मालूम था कि राजा शाम के वक्त महल के मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया करता है और महारानी भी उसके साथ होती है। वो वजीर था। राजा की ख्वाबगाह में दाखिल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। राजा की ख्वाबगाह खाली थी। वजीर को मालूम था कि राजा ने त्रिशूल कहाँ रखी हुई है। वो सीधा पलंग के पीछे आ गया। यहाँ दीवार में एक बहुत बड़े शेर का बुत खड़ा था। वजीर ने उसके पेट में अंदर को धंसे हुए खटके को बाहर खींचा तो शेर के पेट का दरवाजा खुल गया। वजीर ने अंदर हाथ डालकर जादू का त्रिशूल निकाल लिया। त्रिशूल को संभालकर उसने जेब से सोने का कील निकाला और उसे त्रिशूल के दस्ते में जहां खाली सुराख था वहां ठोंक दिया। शेर के पेट को बंद करके वो पलंग के पीछे से बाहर निकला ही था कि क्या देखता है, सामने दरवाजे में राजा और रानी दोनों खड़े वजीर को कहर आलूद नजरों से देख रहे हैं। राजा गुस्से से थर थर कांप रहा था क्योंकि उसने वजीर के हाथ में अपना जादू का त्रिशूल देख लिया था। राजा ने तलवार नयाम से खींच ली और गरज कर कहा, ऐ नमक हराम वजीर, तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारी ख्वाबगाह से त्रिशूल चुराने की कोशिश करो। राजा तलवार सौंधकर वजीर की तरफ बढ़ा। यह बड़ी नाजुक घड़ी थी। वजीर ने त्रिशूल वाले हाथ को हवा में बुलंद करके कहा, ऐ त्रिशूल, इस राजा को हिला कर डाल। कहने को तो वजीर ने कह दिया, मगर असल में वो खुद भी थर थर कांप रहा था क्योंकि उसे पूरा यकीन नहीं था कि त्रिशूल का जादू कील लगाने से वापस आ गया है, क्योंकि कील लगाने के बाद वजीर को एक बार त्रिशूल की आजमाइश करने की मोहलत ही नहीं मिली थी कि राजा ऊपर से आ गया। वजीर ने यूं ही हवा में तीर चला दिया था कि शायद निशाने पर जाकर बैठ जाए, और यह तीर ऐन निशाने पर जाकर लगा था। राजा इस डर से वहीं रुक गया कि कहीं सचमुच त्रिशूल का जादू जिंदा न हो गया हो। और दूसरी तरफ त्रिशूल में लर्जिश पैदा हुई और उसमें से चिंगारियां निकली। वजीर के चेहरे पर कामयाबी की खुशी चमक उठी। दूसरे लम्हे त्रिशूल में से एक तेज सुर्ख शोला निकलकर बिजली की तरह राजा के दिल पर जाकर एक जबरदस्त आवाज के साथ लगा और वह वहीं जलकर भस्म हो गया। रानी ने तलवार निकालकर वजीर पर हमला कर दिया। ये एक बहादुर रानी थी और अपने खामन की वफादार थी। वो तलवार सौंधकर वजीर की तरफ बढ़ी। नमक हराम, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मगर वजीर के पास जादू का त्रिशूल था, उसको क्या डर हो सकता था। उसने त्रिशूल को हुक्म दिया, ऐ त्रिशूल, इस औरत को भी हलाक कर दे। त्रिशूल में से बिजली की तरह दूसरा शोला निकला और धमाके से रानी के जिस्म पर गिरा और रानी के जिस्म में आग लग गई। राजा की तरह उसका जिस्म भी शोला बनकर जलने लगा और देखते ही देखते भस्म हो गया। वजीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावटें दूर कर दी थी। अब सिर्फ एक ही रुकावट बाकी रह गई थी। ये रुकावट फौजों के कमांडर यानी सेनापति की थी। राजा रानी तो खुद ब खुद मौत के मुंह में आ गए थे। सेनापति को मौत का तोहफा देने वजीर खुद सेनापति से मिलने चला। जादू के त्रिशूल को उसने अपने चोगे के अंदर छुपा लिया था। राजा और रानी के झुलसी हुई लाशों को उसने शाही पलंग के नीचे कर दिया। किसी को भी महल में अभी तक ये खबर नहीं थी कि राजा और रानी दोनों मर चुके हैं। वजीर को मालूम था कि सेनापति इस वक्त कहाँ होगा। शाम के वक्त वो किले की बड़ी ग्राउंड में सिपाहियों की परेड देखा करता था। वजीर राजा के शाही कमरे से बाहर निकलकर बड़ी राहदारी से होता संगे मरमर की बारादरियों वाले बाग में से गुजरने लगा। सामने से उसे राजा की बेटी राजकुमारी किरण आती दिखाई दी। उसके हाथों में कमल के फूल थे। वजीर दिल में हंसा कि उसे क्या खबर कि उसके माँ बाप मौत की नींद सो रहे हैं। किरण बड़ी भोली भाली लड़की थी। उसकी उम्र 18-19 बरस थी और चेहरा फूल की तरह तरोताज़ा और पाकीज़ा था। उसने वजीर को देखकर अदब से नमस्ते किया और बोली, महामंत्री जी, मेरी माता जी को तो आपने नहीं देखा। मैं उनके लिए ताज़ा फूल तोड़कर लाई हूँ। वजीर एक बार फिर दिल में हंसा। पगली लड़की नहीं जानती कि उसकी माता की लाश उसके पिता की लाश के साथ ख्वाबगाह के पलंग के नीचे जलकर कबाब बनी पड़ी है। उसने राजकुमारी किरण की तरफ देखकर कहा, पुत्री, तुम्हारी माताजी तो महाराज के साथ मंदिर में पूजा करने गई हुई हैं। राजकुमारी किरण ने मुस्कुराकर बड़े बोलपन से कहा, ओह अच्छा, मुझे याद नहीं रहा था, और वह हंसती मुस्कुराती मंदिर की तरफ चल दी। वजीर ने सोचा कि ये राजकुमारी भी उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि रासियत के लोग राजकुमारी से प्यार करते हैं। वजीर ने दिल में एक और ख़तरनाक फैसला कर लिया और वहाँ से आगे सेनापति से मिलने ग्राउंड की तरफ आ गया। उसने देखा कि शाही किले के ग्राउंड में सेनापति एक ऊंची मचान पर बैठा है। उसके आसपास सिपाही और जर्नैल तलवार लगाए खड़े हैं।
ग्राउंड में फौज परेड कर रही है और वो उनकी परेड देखते कर अपनी मूंछों को मरोड़ रहा है। वजीर को आता देखकर सेनापति उठ खड़ा हुआ और हाथ मिलाकर बोला, महामंत्री आज इधर कैसे तशरीफ ले आए? बैठिए, पधारिए पधारिए। वजीर कुछ देर सेनापति के पास बैठा फौज की परेड देखता रहा। उस सारी फौज की कुंजी सेनापति के हाथ में थी। अगर सेनापति उसके साथ मिल जाए तो बाकी रुकावट भी दूर हो जाएगी। वक्त बहुत कम था। राजा रानी की मौत का राज किसी वक्त भी खुल सकता था। वजीर अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। उसने सेनापति के कान में कहा, सेनापति जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सेनापति ने मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, जी जी आप फरमाइए। वजीर सेनापति को अपने साथ ग्राउंड से हटकर एक ऊंची दीवार के पास बारादरी में ले आया। सेनापति ने तेज तलवार लगा रखी थी और फौजी लिबास में था। बोला, फरमाइए महामंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वजीर ने गहरा सांस लेकर कहा, सेनापति, अगर मैं भी इसी वक्त राजगद्दी पर कब्जा कर लूं और महाराज बन जाऊं तो क्या आप मेरा साथ देंगे? ये सुनकर सेनापति का मुंह खुले का खुला रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका एक हाथ तलवार के दस्ते पर चला गया और वो तैश भरी आवाज में बोला, महामंत्री, ये बगावत है और मैं बागी का सर कलम करने के लिए यहां महल में बैठा हूं। वजीर ने जादू का त्रिशूल बाहर निकाल लिया और गरजदार आवाज में कहा, सेनापति, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, सोच समझ लो। मेरे साथ मिल जाओगे तो मैं तुम्हें अपना महामंत्री बना लूंगा। अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो जिंदा न रहोगे। ये एक बड़ा खुला चैलेंज था जिसे बहादुर और राजा के वफादार सेनापति ने कबूल कर लिया और तलवार खींचकर वजीर पर हमला करने के लिए बढ़ा। इस दौरान में वजीर ने त्रिशूल ऊपर उठाकर कहा, ए त्रिशूल, इसे कत्ल कर दे। त्रिशूल से चिंगारियां निकली और वजीर के हाथ से उड़कर एक गूंज के साथ सेनापति के सीने में जाकर उतर गया। सेनापति के हाथ से तलवार छूट गई। उसके सीने से खून का फवारा उबल पड़ा। त्रिशूल उसके सीने से निकलकर दोबारा जोर से उसके सीने में जाकर लगी। सेनापति आवाज निकाले बगैर बारादरी में गिर पड़ा और मर गया। आधे घंटे के अंदर अंदर महल में 3 खून हो गए। राजा, रानी और सेनापति मारे जा चुके थे। उसके साथ ही वजीर भागकर परेड ग्राउंड में पहुंच गया। अब बड़ी होशियारी की जरूरत थी। लोहा गर्म था, उस पर आखिरी चोट लगाने का वक्त आ गया था। वो सीधा सेनापति की मचान पर चढ़कर खड़ा हो गया। सेनापति के सारे जर्नैल भी वहां खड़े थे। उनमें एक जर्नैल का नाम बिक्रम सिंह था। वजीर को मालूम था कि बिक्रम सिंह सेनापति के खिलाफ है और उसकी जगह खुद सेनापति बनने के ख्वाब देख रहा है। वो दबी जुबान से एक बार वजीर से इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुका था। वजीर ने त्रिशूल वाला हाथ ऊपर उठाकर सिपाहियों से कहा, रियासत के सिपाहियों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे देवता इंद्रपुरी ने इस रियासत का राजा चुन लिया है। इस ऐलान के साथ ही सिपाहियों में शोर समझ गया। जर्नैलों ने तलवारें निकाल ली। वजीर ने फौरन कहा, सुनो, देवता इंद्रपुरी को अगर तुम लोगों ने नाराज किया तो इस शहर पर आग की बारिश करके इसे तबाह बर्बाद कर देगा। देवता इंद्रपुरी ने अपनी निशानी के लिए मुझे अपना त्रिशूल दिया है। मैं तुम्हें इसकी करामत दिखाता हूँ। वजीर ने त्रिशूल को हुक्म दिया, ए त्रिशूल, मैदान के खाली हिस्से पर आग की बारिश कर दे। त्रिशूल में से चिंगारियां निकली और उसके बाद सुर्ख शोलों के तीर निकल कर मैदान के उस हिस्से पर गिरने लगे जहां सिपाही नहीं थे। इस करामत को देखकर सब डर गए और उन्होंने महाराजा की जय हो, इंद्र देवता की जय हो के नारे लगाने शुरू कर दिए। वजीर ने उसके साथ ही ऐलान किया, तुम्हारा सेनापति और राजा इंद्र को इंद्र देवता ने अपने पास स्वर्ग में बुला लिया है और आज से मैं राजा हूँ और फौज का सेनापति बिक्रम सिंह को मुकर्रर करता हूँ। बिक्रम सिंह बड़ा खुश हुआ। उसका ख्वाब पूरा हो गया था। उसने अपनी तलवार निकालकर वजीर के आगे रख दी और कहा, मैं नए राजा को खुश आमदीद कहता हूँ। फिर उसने सिपाहियों और जर्नलों से मुखातिब होकर कहा, मेरे बहादुर सिपाही हो, आज से मैं तुम्हारा सेनापति हूँ और मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। सिपाहियों ने खुश होकर सेनापति की जय होकर नारे लगाए। वजीर ने बिक्रम सिंह से हाथ मिलाया और दूसरे जर्नलों ने वजीर के आगे अपने अपने सर झुकाकर ऐलान किया कि वो इंद्र देवता की मर्जी के मुताबिक अपने नए राजा के वफादार रहेंगे। वजीर ने महल में आकर सेनापति बिक्रम सिंह से कहा, राजकुमारी किरण को फौरन गिरफ्तार करके तहखाने में बंद कर दिया जाए। बिक्रम सिंह तो हुक्म का गुलाम था। फौरन सर झुकाकर बोला, महाराजा ऐसा ही होगा, अभी राजकुमारी किरण को खुद जाकर गिरफ्तार करता हूं। अब वजीर रियासत का राजा बन बैठा। जादू का त्रिशूल वो बहुत संभाल कर रखना चाहता था, उसलिए उसने अपने खास कमरे में दीवार के अंदर एक खुफिया ताक बनाया, उसमें त्रिशूल को रख दिया। अब वजीर राजा बनकर राजगद्दी पर बैठ गया। दूसरी तरफ मारिया और अंबर घोड़ों पर सवार शहर दिल्ली से हिमालय की पहाड़ियों की तरफ दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ सफर कर रहे थे। उन्हें मालूम हुआ कि वो साधु जिसके पास जादू की त्रिशूल है और जिस त्रिशूल में नाग कैद है वो दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ गया है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि उस साधु को रियासत बागपत के वजीर ने हलाक करवाकर त्रिशूल अपने कब्जे में कर लिया है और वो रियासत का राजा बनकर बैठ गया है। मारिया और अंबर को सफर करते 6 रोज हो गए थे। वो घोड़ों पर सवार होकर सफर कर रहे थे। मारिया घोड़े पर बैठी नजर नहीं आती थी, सिर्फ उसका खाली घोड़ा अंबर के घोड़े के साथ साथ सफर करता था। मारिया सिर्फ उस शय को गायब कर सकती थी जो उसके हाथ में आ जाए।
यानी जो चीज़ ज़मीन से उठाकर मारिया के दोनों हाथ या कंधों या सर पर रखी जा सके। जिस चीज़ की टांगें ज़मीन पर हों उसको मारिया गायब नहीं कर सकती थी। चूंकि घोड़े का ताल्लुक ज़मीन के साथ रहता था, इसलिए वो दिखाई दे रहा था। अगर मारिया घोड़े को ज़मीन से ऊपर उठा सकती तो घोड़ा भी उसके साथ ही गायब हो सकता था। अंबर ने एक जगह पहुंचकर मारिया से कहा, यहाँ एक नदी बहती है, क्यों ना गुस्ल कर लिया जाए, मेरा भी नहाने को दिल चाह रहा है। वो घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने नदी के ठंडे पानी में गुस्ल किया, कपड़े धोकर धूप में सुखाए, दरख्तों से ताज़ा फल तोड़कर खाया और कुछ देर आराम करने के बाद फिर घोड़ों पर सवार होकर दुर्गा देवी के मंदिर की तरफ रवाना हो गए। 10 रोज के सफर के बाद वो दुर्गा देवी के मंदिर के पास पहुंच गए। ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर पत्थरों के अंदर तराश कर बनाया गया था। हिंदू लोग दूर दूर से आकर उस मंदिर में दुर्गा मंदिर की पूजा करते थे। एक पुजारी उसका मालिक बना बैठा था। वो आने वालों से भारी टैक्स वसूल करता और जब तक हर मुसाफिर एक अशरफी न देता वो उसे दुर्गा देवी के दर्शन नहीं करने देता था। इत्तफाक की बात है कि मराठा सरदार होलकर राव का गुरुदेव, जिसने सबसे पहले नाग को त्रिशूल में कैद करके त्रिशूल मराठा सरदार को दी थी, उसी मंदिर की एक जानिब चट्टान के अंदर रहता था और पूजा पाठ करता था। मारिया अंबर को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मंदिर से कुछ दूर दोनों रुक गए और घोड़े से उतर आए। अंबर ने मारिया से कहा, तुम मेरे साथ रहना मारिया बहन। मैंने उस साधु को देखा तो नहीं, लेकिन त्रिशूल से मैं उसे पहचान लूंगा। आओ अब चलें, और हाँ, जब तक उसकी जरूरत न पड़े तुम कोई हरकत न करना। मारिया ने कहा कि वो इन बातों का ख्याल रखेगी। उन्होंने अपने घोड़े चरने के लिए वादी में खुले छोड़ दिए और खुद दुर्गा मंदिर की तरफ रवाना हो गए। एक पहाड़ी रास्ता मंदिर को जाता था। वो उस पर चलते मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। एक तुलसी का बहुत बड़ा दरख्त मंदिर के सहन में उगा हुआ था, जिसकी छांव में चबूतरे पर बैल का बुत बना हुआ था। उस बुत पर सिंदूर मला हुआ था, जिससे वो सुर्ख हो रहा था। बैल के गले में फूलों के हार थे। बड़ा पुजारी मंदिर के दरवाजे पर लकड़ी की बड़ी चौकी पर अपना मोटा फूला हुआ पेट बाहर निकाले आलती पालती मारे बैठा था और मंदिर में जाने वालों से एक एक अशरफी लिए जाता था। एक बूढ़ी औरत लाठी टेकती आई और उसने पुजारी को एक जलता हुआ चिराग देकर कहा, महाराज, मेरे पास इस चिराग के सिवा कुछ नहीं। मैं गरीब बेवा औरत हूँ। मैंने अपने सफ़ेद बालों को काटकर इसकी बत्ती बनाकर इस चिराग को रोशन किया है। मुझे दुर्गा देवी के दर्शन करने दें। मोटे पुजारी ने हिकारत से बूढ़ी औरत को देखा और कहा, ले जा इस चिराग को माई, पीछे हट और दूसरों को दर्शन के लिए अंदर आने दो। पुजारी ने हाथ से बूढ़ी औरत को पीछे धक्का दिया। औरत गिरते गिरते बची। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लोग एक एक अशरफी देकर मंदिर के अंदर जा रहे थे और दुर्गा देवी के दर्शन करके दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। बूढ़ी औरत ने पुजारी की रो रोकर मिन्नतें की कि भगवान के लिए मुझे दर्शन कर लेने दो। मैं गरीब बूढ़ी औरत हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मुझसे चला नहीं जाता। फिर भी मुझे दुर्गा देवी की मोहब्बत बड़ी दूर से खींच कर यहाँ लाई है। मगर मगरूर पुजारी ने बूढ़ी औरत को धत्कार दिया और मंदिर में दाखिल न होने दिया। बेचारी औरत ने बाहर की तुलसी के दरख्त के चबूतरे पर अपना चिराग रख दिया। मारिया और अंबर एक तरफ बैठे ये सारा तमाशा देख रहे थे। औरत का चिराग दिन की रोशनी में खामोशी से जल रहा था। मारिया ने अंबर से कहा, मुझे इस बूढ़ी औरत पर बड़ा तरस आता है। बेचारी ने अपने सफ़ेद बालों की बत्ती बनाकर इस चिराग में जलाई है। हरामी पुजारी को देखो, क्या सांड बना बैठा है। अंबर ने कहा, क्या तुम इस बूढ़ी औरत को गोद में उठा सकती हो? मेरा मतलब है कि जब तुम इसे गोद में उठा लोगी तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगी, फिर तुम इसे अंदर ले जाना। मारिया ने कहा, बड़ी कमज़ोर सी गुड़िया सी बूढ़ी औरत है, इसको मैं बड़ी आसानी से गोद में उठा लूंगी। अमर बोला, तो फिर इस मोहब्बत की मारी गरीब औरत को दुर्गा देवी के दर्शन करा दो, हम साधु को बाद में तलाश कर लेंगे। अच्छा, ये कहकर मारिया उस चबूतरे के पास आ गई, जहाँ बूढ़ी औरत अपने जलते हुए चिराग के पास बैठी सर झुकाए बड़ी हसरत से मंदिर के अंदर जाने वालों को तक रही थी। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू थे। मारिया ने बूढ़ी औरत से कोई बात ना की, जाते ही उसे खामोशी से अपनी गोद में उठा लिया। बूढ़ी औरत एकदम से गायब हो गई, क्योंकि वह जमीन से कटकर मारिया के बाजुओं में आ गई थी। बूढ़िया बड़ी हल्की थी। मारिया को यूं लगा जैसे उसने किसी नन्ही सी बिल्ली को उठा रखा हो। बूढ़ी औरत की आंखें हैरत से खुल गईं। वो दहशतजदा हो गई और लकड़ी उसके हाथ से गिर पड़ी। उसने चीख कर कुछ बोलना ही चाहा था कि मारिया ने बड़ी मीठी आवाज में उसके कान में कहा, अम्मा, मैं दुर्गा देवी की बहन हूँ। मुझे देवताओं ने आसमान से तुम्हारी खातिर भेजा है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर दुर्गा देवी के दर्शन कराऊंगी, मगर तुम किसी को बताना कुछ नहीं, खामोश रहना। बूढ़ी औरत के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने सर हिलाकर कहा, जय दुर्गा माता की। मारिया मंदिर के दरवाजे पर आ गई। मोटा पुजारी सांड की तरह बैठा अंदर जाने वालों से टैक्स वसूल करके एक संदूकची में डाले जा रहा था। मारिया बड़े आराम से उसके करीब से गुजरकर मंदिर में दाखिल हो गई। मंदिर के अंदर एक कमरा था, जिसकी दीवार खोदकर दुर्गा देवी का सुर्ख बुत बनाया गया था। यात्री उसके दर्शन करते, हाथ जोड़कर प्रणाम करते और दुर्गा देवी के कदमों में फूल, चावल, फल वगैरह रखकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते। मारिया ने अंदर जाते ही बूढ़ी औरत को गोद से उतार दिया। वह सबको नजर आने लगी। औरत ने आगे बढ़कर दुर्गा देवी को झुककर प्रणाम किया और कहा, दुर्गा माता, मेरे पास तुम्हारे कदमों में निछावर करने के लिए सिवाय मेरी आंखों के आंसुओं के और कुछ नहीं है। मुझे माफ़ कर देना, मेरे आंसुओं का नजराना कबूल कर लेना। बूढ़ी औरत ने
सर झुकाया तो उसकी आंखों से आंसुओं के कतरे टपाटप दुर्गा देवी के कदमों पर गिरने लगे। मारिया ने महसूस किया कि दुर्गा देवी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और बुद्ध की आंखें एकदम से जैसे जिंदा हो गई और उन्होंने एक शफकत भरी नजर बूढ़ी औरत पर डाली। उन आंखों से महरो मोहब्बत की एक सब्ज रोशनी निकलकर बुढ़िया पर पड़ी, जिससे उसका सारा जिस्म नूरानी हो गया। दूसरे लोगों ने चौंक कर बुढ़िया की तरफ देखा। बुढ़िया के चेहरे पर नूर मुस्कुरा रहा था। यात्रियों ने जय दुर्गा माता का शोर मचा दिया। मोटा पुजारी भागकर अंदर आया कि देखे क्या हो रहा है। उसकी नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी तो वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। गुस्से में उसे यह भी दिखाई न दिया कि दुर्गा देवी की आंखों से नूर की रोशनी निकलकर बुढ़िया के चेहरे पर पड़ रही है और उसका जिस्म नूर ही नूर में डूब गया है। उसने बूढ़ी औरत को खींचकर कहा, तू अंदर कैसे आ गई मक्कार बुढ़िया। उसके साथ ही दुर्गा देवी की बुद्ध की आंखों की रोशनी बुझ गई, मगर बूढ़ी औरत का चेहरा उसी तरह नूरानी था। मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, महाराज मुझे दुर्गा माता खुद अंदर लाई है। तू बकवास करती है, चल निकल यहां से। और पुजारी ने बूढ़ी औरत को बाहर की तरफ खींचा। दुर्गा देवी के बुत ने कोई हरकत न की, लेकिन अब मारिया से खामोश न रह गया। उसने पुजारी की गर्दन पर एक ऐसा मुक्का मारा कि वो कलाबाजियां खाता हुआ बाहर जा गिरा। बूढ़ी औरत को मारिया ने गोद में उठा लिया। पुजारी ने अपनी गर्दन मलते हुए पलटकर अंदर देखा तो बूढ़ी औरत गायब थी। अब पुजारी भी खौफजदा हो गया और जल्दी से अपनी चौकी पर आकर श्लोक पढ़ने लगा। फिर जो उसने तुलसी के दरख्त की तरफ देखा तो वही बूढ़ी औरत चबूतरे पर बैठी थी और उसके चेहरे से नूर बरस रहा था। चिराग खामोशी से उसके पास जल रहा था। मारिया ने अंबर से कहा, सब ठीक हो गया ना? अंबर बोला, बिल्कुल ठीक हुआ। उस औरत के दिल में दुर्गा माता के लिए जो मोहब्बत है उसने उसके चेहरे पर नूर बखेर दिया है। बड़ी नेक और पाकबाज औरत है ये। असल में नेकी और पाकबाजी का अपना एक नूर होता है जो हर नेक बच्ची, नेक लड़की और नेक लड़के के चेहरे को नूरानी बना देता है। ऐसी लड़की और लड़का बुढ़ापे तक खूबसूरत रहते हैं और ये नूर, पाकबाजी और नेकी अपने दिल और दिमाग को बुरे ख्यालों से पाक रखने, बड़ों का अदब करने, उनकी खिदमत करके उनकी दुआएं लेने और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने से आती है। मारिया ने कहा, क्यों नहीं, हमारा ईसाई मजहब भी यही तालीम देता है कि नेक बनो, सच्चे बनो, अपने दिल को गुनाह भरे ख्यालों से पाक रखो। इसमें कोई शक नहीं। मारिया, मुसलमानों पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और एहतराम फ़र्ज़ है। हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं और अकीदत रखते हैं। वो अल्लाह के नबी थे। मारिया और अंबर ये बातें कर रहे थे कि अचानक बादल आ गए और तेज़ हवा चलने लगी। फिर तूफ़ानी आंधी चलने लगी और साथ ही बड़े ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। दरख्त शाएं शाएं करने लगे। लोग भाग भाग कर मंदिर के अंदर जा छुपे। पुजारी भी अंदर चला गया। वो अभी तक हैरान था कि उसकी गर्दन पर किसने मुक्का मारा था। वो कुछ घबराया हुआ था। तूफान बड़े जोर से चल रहा था। बारिश जोरों पर हो रही थी। हवा के झक्कड़ चीख रहे थे। इस बारिश और आंधी के तूफान में लोगों की नज़र जब तुलसी के दरख्त के चबूतरे पर पड़ी तो हैरत से उनकी चीखें निकल गईं। उस दरख्त के नीचे बूढ़ी औरत का जलाया हुआ चिराग उसी तरह जल रहा था और उसकी लौ उंगली की तरह ऊपर को उठी हुई थी, जैसे कह रही हो कि खुदा एक है और उसके सिवा कोई मबूद नहीं। तेज़ हवाओं का और बारिश का असर चिराग की लौ पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। बूढ़ी औरत का चेहरे पर भी नूर था और अब मुस्कुरा रही थी। उस पर न बारिश असर कर रही थी, न तेज़ आंधी उसे अपनी जगह से हिला रही थी। लोगों ने जय माता के नारे लगाने शुरू कर दिए। अंबर ने कहा, इस बूढ़ी औरत के अंदर उसकी मोहब्बत और अकीदत ने खुदा के नूर को बेदार कर दिया है। बूढ़ी औरत चबूतरे पर से उठी। उसने जलता हुआ चिराग अपनी हथेली पर रखा और लाठी वहीं छोड़कर बारिश और आंधी के तूफान में पहाड़ी के नीचे उतरकर नजरों से गायब हो गई। लोग देर तक जय माता के नारे लगाते रहे। मारिया ने कहा, ये औरत तो लाठी के बगैर एक कदम नहीं चल सकती थी, अब कैसे अपने आप चलने लगी? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, अब उसे लाठी की जरूरत नहीं रही। अब खुदा उसका सहारा बन गया है और खुद उसे सीधा रास्ता दिखा रहा है। औरत के पहाड़ियों में गायब होते ही आंधी और बारिश का तूफान थम गया। लोग मंदिर में से निकल आए। पुजारी फिर अपनी चौकी पर आकर बैठ गया और यात्री दर्शन करने एक एक करके अशरफी देकर मंदिर में जाने लगे। मारिया ने कहा, इस पुजारी पर कोई असर नहीं हुआ। अंबर ने कहा, बाज लोगों के दिलों पर मोहरें लगी होती हैं, उन पर कोई करामत, कोई मोजज़ा और किसी अच्छी बात का कोई असर नहीं होता। मारिया मुस्कुरा दी, तुम ठीक कह रहे हो अंबर, ये मोटा सांड पुजारी भी उन्हीं लोगों में से है। अंबर ने कहा, चलो इस साधु को तलाश करते हैं जिसके लिए हमने इतना लंबा और मुश्किल सफर किया है। दोनों वहां से उठे और उन्होंने मंदिर के इर्द गिर्द फिरना शुरू कर दिया। उन्होंने एक एक कोठली, एक एक स्थान और एक एक समाधि देख ली। किसी जगह उसे त्रिशूल वाला साधु दिखाई न दिया। वहां साधु बहुत थे मगर किसी के पास त्रिशूल नहीं था। सबके पास लकड़ी की लाठियां थी या कशकोल थे जो उन्होंने आगे रखे हुए थे। लोग गुजरते हुए उनमें खैरात के पैसे और मिठाई डालते जाते थे। यहाँ त्रिशूल वाला एक भी साधु नजर नहीं आता। मारिया ने कहा, अंबर मंदिर की एक तरफ चट्टान की दीवार देख रहा था जहां उसे कोठली के बाहर एक सफेद बालों वाला साधु आलती पालती मारे आंखें बंद किए बैठा था। उसके पास ही एक छोटा सा त्रिशूल जमीन में गड़ा हुआ था। अंबर ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, मारिया वो देखो, एक त्रिशूल वाला साधु। मारिया ने देखा तो खुश होकर बोली, यही वो साधु होगा
इसी के त्रिशूल में नाग कैद है, चलो मैं इसका त्रिशूल उठाकर गायब करती हूँ। दोनों साधु के करीब आ गए। ये वही गुरुदेव था जिसने सबसे पहले नाग को त्रिशूल में कैद किया था और त्रिशूल अपने शागिर्द मराठा सरदार होलकर राव को दे दी थी। मारिया और अंबर साधु गुरुदेव के सामने जाकर खड़े हो गए। गुरुदेव की आंखें बंद थी, वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। अंबर गुरुदेव के आगे अदब से बैठ गया। वो ये जाहिर करना चाहता था कि वो उसकी मोहब्बत की वजह से सलाम करने वहां आए। साथ ही उसने मारिया को हाथ से इशारा किया कि जाकर त्रिशूल उठाओ और उसे गायब कर दो। मारिया आगे बढ़ी। उसने त्रिशूल पर हाथ रखा ही था कि गुरुदेव ने आंखें बंद किए वो आहिस्ता से कहा, मेरी बेटी, इस त्रिशूल को लेकर क्या करोगी? ये वो त्रिशूल नहीं है जिसकी तुम दोनों को तलाश है। मारिया और अंबर दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर धक से होकर रह गए। वो फटी फटी आंखों से गुरुदेव को तकने लगे, जिसकी आंखें अभी तक बंद थीं। गोया वो एक बड़ा साहिब दिल और रोशन दिल आदमी था। वो इबादत और रियाजत की वजह से उसके अंदर ये ताकत पैदा हो गई थी कि वो गैबी चीज़ों को देख लेता था। अंबर और मारिया का राज फाश हो गया था। अब कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं था। मारिया अंबर के पास बैठी। अंबर ने बड़े अदब से कहा, अगर आप ही हमारे दिल का हाल जान गए हैं तो हमें यह भी बता दीजिए कि असली त्रिशूल कहाँ है। गुरुदेव ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसने उस जगह की तरफ देखा जहां मारिया बैठी थी। हालांकि कोई और देखता तो उसे वह जगह खाली नजर आती, मगर गुरुदेव वहां मारिया को बैठे हुए देख रहा था। यह उसकी तपस्या और रियाजत और अमल करने की वजह से था। इसमें किसी नेकी या खुदा से मोहब्बत का दखल नहीं था। चुनाचे ऐसी ऐसी करामतें इस्लाम से पहले भी लोग किया करते थे, लेकिन जब इस्लाम नूर बनकर दुनिया में आया तो उसने इस किस्म की शोभदाबाजियों को मना किया और इंसान को खिदमत, इंसानों के हक को अदा करने और नेक अमल करने की हिदायत दी। यही वजह थी कि अंबर इस साधु की करामत से जरा भी मुतासिर नहीं हुआ था, जबकि मारिया पर उसका काफ़ी असर हुआ था। गुरुदेव ने कहा, बच्चों, मैं तुमको एक राज बताने लगा हूँ। मुझसे एक गलती हो गई थी। मैंने ही तुम्हारे भाई और दोस्त को नाग को त्रिशूल में कैद किया था। अंबर और मारिया उसका मुंह तकने लगे। गुरुदेव कहने लगा, ये सब कुछ मैंने अपने शागिर्द होलकर राव की मोहब्बत की वजह से किया, मगर वो भी जिंदा न रह सका और सुल्तान शाहबुद्दीन की फौज ने उसे हलाक कर डाला। मारिया ने पूछा, गुरुदेव, क्या ये वो त्रिशूल नहीं है जिसमें हमारा भाई कैद है? गुरुदेव ने कहा, नहीं, ये वो त्रिशूल नहीं है। अंबर ने वो त्रिशूल देखा है? इससे पूछो कि क्या ये वही त्रिशूल है। अंबर ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि ये वो नहीं है, वो इससे ज़रा बड़ा था और ज़्यादा चमकदार था। मारिया कहने लगी, हाँ, वो त्रिशूल हमें कहाँ मिलेगा? हम तो उसकी तलाश में यहाँ बड़ी दूर से आए हैं। गुरुदेव ने कहा, वो त्रिशूल इस वक्त रियासत बागपत के राजा वजीर के कब्जे में है और उसने उसे अपने सोने के कमरे में पलंग के पीछे दीवार में छुपा रखा है। अंबर ने पूछा, ये राजा वजीर का मतलब क्या हुआ? गुरुदेव ने कहा, इसका मतलब यह है कि वो असली राजा नहीं है। असली राजा और रानी को उसने कत्ल करके तख्त पर कब्जा कर लिया है और खुद राजा बन बैठा है। इसलिए असली राजा की राजकुमारी किरण को भी कैद में डाल रखा है। मारिया ने कहा, यह रियासत कहाँ पर है? गुरुदेव बोला, यहाँ से मगरिब की तरफ 7 दिन के सफर पर एक दरिया आएगा। उस दरिया के पार एक खूबसूरत वादी है। उस वादी में रियासत बागपत का खूबसूरत सोने के किलस वाला राजा का महल है। ये महल किले के अंदर है। किले के 7 दरवाजे हैं जिन पर शेर पहरा देते हैं। अंबर ने कहा, गुरुदेव, आप हमें कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे त्रिशूल में कैद हमारे भाई नाग के जादू का तोड़ हो सके और हम उसे त्रिशूल की कैद से आज़ाद करा सकें। मारिया ने कहा, चूंकि आपने ही उसे कैद किया है तो आप ही उसे आज़ाद भी करा सकते हैं। गुरुदेव ने आह भरकर कहा, काश मैं अपने जादू का तोड़ कर सकता, लेकिन ये बात मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं अपने जादू का तोड़ नहीं कर सकता। अंबर ने कहा, तो फिर गुरुदेव, ऐसा जादू किस काम का जिसका तोड़ न किया जा सके? इसीलिए तो हमारे मजहब इस्लाम ने जादू को हराम कह रखा है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारा दीन इस्लाम सच्चा दीन है, उसका तोड़ इस्लाम के पास ही है, क्योंकि इस्लाम इस किस्म की जादूगरियों को तोड़ने के लिए ही दुनिया में आया था। अंबर ने कहा, तो फिर हमें इस्लाम से उसका तोड़ कैसे और क्यों कर मिलेगा? क्या आप हमें ये बता सकते हैं? हम आपके शुक्रगुजार होंगे। गुरुदेव कहने लगा, जब तुम 7 रोज के सफर के बाद दरिया के किनारे पर पहुंचोगे तो वहां तुम्हें कुटिया नजर आएगी। उस कुटिया में अल्लाह का एक नेक मुसलमान बुजुर्ग रहता है। वो दिन रात खुदा की इबादत भी करता है और लकड़ियां काटकर उसे फरोख्त करके हलाल रिज़्क रोटी खाता है। वहाँ किसी को मालूम नहीं कि वो सबसे बड़ा बुजुर्ग है। उसको जाकर मेरा सलाम कहना और मेरी तरफ से हाथ जोड़ना। वो तुम्हें मेरे जादू की त्रिशूल का तोड़ बता देगा। अब तुम जाओ, मैं जो गुनाह कर चुका हूँ मुझे भगवान से उसकी माफ़ी मांगने दो। ये कहकर गुरुदेव ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसा असर आ गया जैसे वो अपने मालिक हकीकी के आगे गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा हो। अंबर ने मारिया को इशारा किया कि अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से उठे और मंदिर के चबूतरे की तरफ आ गए। मारिया ने कहा, अब क्या इरादा है? अंबर ने कहा, सिवाय इसके और क्या इरादा हो सकता है कि हम रियासत की तरफ अपना लंबा सफ़र शुरू कर दें। मारिया ने कहा, यही सड़क मगरिब की तरफ जाती है और हमें मगरिब की तरफ ही जाना चाहिए। चलो इस रास्ते पर चलते हैं। अंबर और मारिया उस सड़क पर रवाना हो गए। मौसम खुशगवार था। तूफानी बारिश की वजह से ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर अभी तक हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। दोनों को सफर करते करते जब शाम हो गई तो उन्हें दूर एक गांव दिखाई दिया। पहाड़ी इलाका खत्म हो गया था और घने जंगल शुरू हो गए थे। ये गांव जंगल के किनारे पर था। अभी उनका 6 दिन का सफर बाकी था। फिर मैदान आना था और एक दरिया।
जिसके किनारे पर उन्हें एक मुसलमान दरवेश से मिलना था और जादू के त्रिशूल का तोड़ दरियाफ्त करना था। गांव के घरों में दिए जल रहे थे, छोटे छोटे पत्थरों के घर थे, खेती बाड़ी करने वाले सीधे साधे लोग रहते थे। अंबर और मारिया को घोड़ों की जरूरत थी। उनके अपने घोड़े वादी में गुम हो चुके थे। गांव में पहुंचकर अंबर ने वहां के मुखिया से मुलाकात की। मुखिया उस आदमी को कहते हैं जो गांव का चौधरी हो। अंबर ने उसे बताया कि वो मुसाफिर है, उसे अभी बड़ी दूर जाना है। क्या मुझे यहाँ घोड़े मिल सकते हैं? मैं 2 घोड़े खरीदना चाहता हूँ। मुखिया ने कहा, हाँ बेटा, हम तुम्हें घोड़े खरीदवा देंगे। गांव में एक घोड़ों का सौदागर भी रहता है जो घोड़े पालता है और फिर शहर जाकर उन्हें फरोख्त करता है। मुखिया अंबर को घोड़ों के सौदागर के पास ले गया। सौदागर ने उनको 2 घोड़े दिखाए जिनका रंग स्याह था और जो बड़े ताकतवर घोड़े थे। अंबर ने सौदागर को घोड़ों की पूरी रकम अदा कर दी। सौदागर ने कहा, तुम रात को सफर न करो, जंगल में दरिंदे होते हैं, रात मेरे घर में रह जाओ, सुबह चले जाना। फिर उसने अंबर से पूछा, तुम अकेले हो? फिर 2 घोड़े किस लिए खरीदे हैं तुमने? मारिया पास ही खड़ी थी। अंबर ने अंदाजे से उस तरफ देखा जिधर से उसे मारिया बहन की खुशबू आ रही थी और बोला, भाई सौदागर, मैं सफ़र करते हुए हमेशा 2 घोड़े अपने पास रखता हूँ ताकि अगर एक घोड़ा बीमार हो जाए तो मैं उसे वहीं छोड़ दूँ और दूसरे घोड़े पर सफ़र करना शुरू कर दूँ। यह सौदागर बड़ा खतरनाक और धोखेबाज शख्स था। वो अपने अकेले गाहक से धोखेबाजी किया करता था। अब जब उसने देखा कि एक नौजवान लड़का उसके पास घोड़े खरीदने आया है और उसके पास सोने की अशरफियाँ भी हैं तो उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने सोचा कि आधी रात को वो गाहक लड़के का गला घोंटकर मार डालेगा और फिर उसकी लाश गांव से बाहर जंगल में जाकर गड्ढे में दबा देगा और सबों को मशहूर कर देगा कि गाहक खुदा जाने रातों रात कहाँ गायब हो गया। इस तरह से दोनों घोड़े भी उसके पास रह जाएंगे और वो गाहक की सारी दौलत पर भी कब्जा कर लेगा। उसने अंबर को एक कोठली में खाट डाल दी और ऊपर दरी बिछा दी और कहा, भाई आप मेरे मेहमान हैं, यहाँ आराम करें, मैं आपके लिए रोटी और गोश्त लाता हूँ। जब वो चला गया तो मारिया ने अंबर से कहा, हमें इससे पूछना चाहिए कि 6 दिन के सफ़र के बाद दरिया किस तरफ को आएगा। अंबर ने कहा, भी मालूम कर लूँगा। वैसे तुमने भी सुना होगा कि वो कह रहा था कि आगे जंगल दरिंदों से भरा हुआ है। मेरा ख्याल है हमें जंगल के ऊपर से होकर जाना चाहिए। अगरचे दरिंदे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो ख्वाह हमारा वक्त ज़ाया करेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। इतने में सौदागर रोटी और भुना हुआ गोश्त ले आया था। वो खुद हिंदू था मगर अपने मुसलमान मेहमान अंबर के लिए ख़ास तौर पर गोश्त पका कर लाया था। अंबर को कोई भूख प्यास नहीं थी, लेकिन वो जब चाहे भूख और प्यास लगा लेता था। उसने भूख पैदा कर ली और गोश्त बड़े शौक से खाया। सौदागर उसके पास बैठा रहा। अंबर को अपने करीब से मारिया की खुशबू आ रही थी। एक बार उसने यूं ही मजाक से मारिया से कहा, तुम भी खा लो कुछ दोस्त। सौदागर ने कहा, जी नहीं शुक्रिया, आप ही खाएं महाराज। अंबर ने कहा, मैं तुमसे नहीं कह रहा भाई, तो फिर आप किसको खाने की दावत दे रहे हैं? अंबर मुस्कुराकर बोला, असल में मेरे साथ मेरा एक हमजाद भी सफ़र कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा था। हिंदू सौदागर हंसकर कहने लगा, महाराज आप बहुत मजाक करते हैं, बड़ी हंसमुख तबीयत है आपकी। अच्छा अब आप आराम करें, मैं सुबह आपको जगा दूंगा। ये दूध का कटोरा मैं यहीं रखे जाता हूँ। नमस्ते। जी नमस्ते। सौदागर चला गया तो अमारिया ने तुनक कर कहा, यह क्या मजाक सूझा था तुम्हें? अंबर ने कहका लगाकर कहा, भाई कभी कभी हमें अपनी बहन को छेड़ने को दिल चाहता है। मारिया ने कहा, अच्छा तो अब मैं भी तुम्हें छेड़ा करूंगी। इत्तेफाक से सौदागर अभी कोठली के बाहर ही था और जायजा ले रहा था कि वो आधी रात को किधर से आकर अंबर को हिला करेगा। उसने जो कोठली के अंदर से अंबर के कहके की आवाज़ सुनी तो डर गया। उसका ख्याल आया कि कहीं इस लड़के के साथ सचमुच इसका हमजाद तो सफ़र नहीं कर रहा। अगर ये सच निकला तो कहीं उल्टा सौदागर ही ना मारा जाए। लेकिन फिर इस ख्याल को सौदागर ने दिमाग से झटक दिया और कोठली में झांक कर बोला, महाराज आपने कहका किस लिए लगाया? अंबर ने कहा, महाराज ज़रा अपने हमजाद से बातें कर रहा था। हिंदू सौदागर खौफजदा सा होकर जल्दी से पीछे हट गया। जब आधी रात हो गई तो सौदागर अंबर की कोठली की तरफ चला। अंबर कोठली के अंदर सो रहा था और मारिया कोठली की छत पर सूखे घास के गट्ठे पर सोई हुई थी। सोने की तो ना मारिया को जरूरत होती थी और ना अंबर को, लेकिन वो जब चाहे आराम कर लिया करते थे और कभी कभी ख्वाब देखने के शौक की खातिर सो भी जाते थे। गांव में अंधेरा और सन्नाटा था, कोई कुत्ता भी नहीं बोल रहा था। हिंदू मक्कार सौदागर ने कोठली के दरवाजे को जरा अंदर को दबाया। दरवाज़ा खुला था। सौदागर बड़ा खुश हुआ, भला अंबर को दरवाज़ा बंद करके सोने की क्या ज़रूरत थी। सौदागर ने दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके हाथ में रेशमी रस्सी का एक टुकड़ा था। उस रस्सी से वो अंबर का गला घोंटना चाहता था। कैसा अहमक आदमी था, मौत के मुंह में अपनी मौत का सामान ले जा रहा था। जिस वक्त सौदागर ने दोबारा दरवाज़ा बंद किया तो उसके अंदर से चूं चरां की आवाज़ पैदा हुई। पुराने ज़माने का दरवाज़ा था। ये आवाज़ मारिया के कानों में पड़ी तो वो उठ बैठी। पहले भी वो आधी नींद में थी। यूं ही उसके दिल में ख्याल आया कि देखूं ये आधी रात को अंबर बाहर निकल कर किधर जा रहा है। उसने छत की मुंडेर पर से नीचे झांक कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था और दरवाजे के दोनों पट बंद थे। मारिया के दिल में बड़ी तेज़ी से 2 बातें आईं। पहली तो ये कि इतनी जल्दी बाहर निकलकर अंबर गायब नहीं हो सकता क्योंकि कोठली के सामने खुली जगह थी, और दूसरी बात यह कि जब कोई बाहर निकलता है और उसे वापस अंदर भी आना हो तो कुदरती तौर पर वो पीछे दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखता है, या कम अज़ कम वो इतने कच्चे तरीके से दरवाज़ा बंद नहीं करता
जितना कि इस वक्त दरवाज़ा बंद था। इसका एक नतीजा निकलता था कि कोई बाहर से अंदर दाखिल हुआ है। ये सब कुछ मारिया ने एक सेकंड के अंदर अंदर सोच लिया और वो छत से नीचे उतर आई। हिंदू सौदागर कोठली के एक एक कोने से वाकिफ था। आखिर ये उसका अपना घर था। अगरचे अंदर अंधेरा था, मगर उसने अंधेरे में भी अंबर की चारपाई को देख लिया जिस पर वो सोया हुआ था। उसी वक्त सचमुच ही अंबर की आंख लग गई थी। उस वक्त मकार सौदागर का घुटना अंबर की चारपाई से जरा सा टकरा गया था। अंबर को गहरी से गहरी नींद से जगाने के लिए इतना सा झटका ही काफी था। वो जाग पड़ा। क्या देखता है कि अंधेरे में एक साया उस पर झुककर उसे गौर से देख रहा है। अंबर ने सौदागर को पहचान लिया और वो सारी बात समझ गया कि वो उसे कत्ल करके घोड़ों और उसकी अशरफियों पर कब्जा करना चाहता है। अंबर ने दोबारा आंखें बंद कर लीं। सौदागर ने बड़ी फुर्ती से उसके गले में रस्सी डालकर एकदम से 2-3 झटके दिए। अंबर ने सोचा कि जरा ड्रामा हो जाए। अंबर ने जानबूझकर 2-3 बार हिचकी सी ली, हाथ पांव इधर उधर मारे, आंखें उसी तरह खोल ली जैसे मर रहा हो, और फिर आंखें बंद करके गर्दन एक तरफ फेंक दी और हाथ पांव बेहिस कर लिए। सौदागर बड़ा खुश हुआ कि मुसाफिर का काम तमाम हो गया। ये सब कुछ 10-15 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। सौदागर अंबर की लाश उठाने के लिए झुका ही था कि दरवाजा हिस्सा से खुल गया। सौदागर ने चौंक कर पीछे देखा। दरवाजा खुला था मगर अंदर कोई नहीं आया था। उसको मुसाफिर के हमजाद का ख्याल आ गया और वो छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर कूद गया। मारिया ने अंबर की तरफ देखा। उसकी गर्दन एक तरफ को ढलकी हुई थी। मारिया जल्दी से उस पर झुक गई। उसका दिल धक से रह गया था कि कहीं खुदा न खास्ता अंबर को कुछ हो तो नहीं गया। अंबर ने दरवाजा खुलते देख लिया था। वो समझ गया था कि कोठली में मारिया आ गई है। फिर जब उसे मारिया की खुशबू बिल्कुल अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने कहा, मारिया तुम हो? हाँ मैं हूं। क्या कह रहा था ये? मुझे कत्ल कर रहा था। फिर क्या हुआ? मारिया ने पूछा। अंबर ने जवाब दिया, मैं कत्ल हो चुका हूं। क्या मजाक करते हो तुम अंबर? अरे मारिया बहन, जरा इसका मजा ले रहा था। तुम देखो तो सही कि वो क्या करता है। मैं मर रहा हूं, तुम बाहर चली जाओ, वो जरूर वापस आएगा। आखिर उसने मेरी लाश को ठिकाने भी तो लगाना है। मारिया हंस पड़ी। तुम्हारी मजाक की आदत ना गई। जा रही हूं बाहर, मगर वो कमबख्त अब आएगा भी या नहीं? उसका बाप भी आएगा। क्या मालूम कि उसका बाप आ जाए और वो ना आए। अंबर बोला, उसका बाप मर चुका है। मारिया ने कहा, ये हिंदू लोग तो मरने के बाद जानवर बनकर भी आ जाते हैं। अंबर ने हाथ जोड़कर कहा, मारिया बाहर जाओ ना, अब मेरा ड्रामा खराब ना करो। अच्छा बाबा, जाती हूँ। मारिया खामोशी से बाहर निकल गई। बाहर निकलते हुए उसने दरवाजा दोबारा बंद ना किया, बल्कि उसी तरह थोड़ा सा खुला रहने दिया। सौदागर कोठली के आगे जो सैन की खुली जगह थी, उसके दरख्त के पीछे खड़ा गौर से दरवाजे को देख रहा था। लाश को हर हालत में दिन निकलने से पहले ठिकाने लगाना था, वरना गांव वालों पर साबित हो जाता कि मुसाफिर को सौदागर नहीं कत्ल किया है। दरवाजा थोड़ा सा उसी तरह खुला था। उसने सोचा कि हो सकता है दरवाजा हवा की वजह से खुला हो। आखिर हवा भी तो चल रही थी। सौदागर को अपनी बुजदली पर शर्मिंदगी सी हुई और वह दरख्त की ओर से निकलकर अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर देखता कोठली की तरफ बढ़ा। मारिया कोठली के बाहर सैन की दीवार के साथ खड़ी उसे देख रही थी। सौदागर कोठली के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकला तो अंबर की लाश उसके कंधे पर रखी थी। वो मारिया के करीब से होकर गुजर गया। मारिया उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सौदागर का मकान गांव के किनारे पर था। उसके आगे मैदान था और फिर जंगल शुरू हो जाता था। आसमान पर आज से 450 साल पहले के सितारे चमक रहे थे, क्योंकि उन दिनों फैक्ट्रियों, कारखानों, बसों और पेट्रोल डीजल का धुआं नहीं होता था। इसलिए फ़ज़ा बड़ी साफ होती थी और रात को सितारे बड़ी खूबसूरती से और निखर निखर कर चमका करते थे। सितारों की धीमी धीमी रोशनी में जंगल तक का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। दिन को गांव के लोग इसी रास्ते से जंगल लकड़ियां काटने जाया करते थे। सौदागर अंबर की लाश उठाए जंगल में दाखिल हो गया। मारिया उसके पीछे पीछे थी। सौदागर ने अब मकान के बाहर से एक कुदाल भी उठा लिया था। लाश को जंगल के अंदर एक जगह दरख्त के नीचे डालकर कुदाल से जल्दी जल्दी गड्ढा खोदने लगा। बारिश की वजह से जमीन बड़ी नरम थी। एक गड्ढा तैयार हो गया। सौदागर जब लाश को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो लाश उठकर बैठ गई। सौदागर के मुंह से एक भयानक चीख निकली और गांव की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में आखिर मारिया किस लिए खड़ी थी? उसने सौदागर के आगे अपनी टांग रख दी और सौदागर उछला और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इतनी देर में अंबर उसके सर पर पहुंच गया। उसने सौदागर को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और कहा, क्यों महाराज, आप अपने मेहमानों से ये सलूक करते हैं? अब बताएं आपके साथ क्या सलूक किया जाए। सौदागर थर थर कांप रहा था। अंबर ने मारिया से पूछा, मारिया क्या ख्याल है, इसी गड्ढे में इसको जिंदा दफन न कर दिया जाए? क्योंकि ये दूसरे गाहकों से भी यही सलूक करेगा और वो बेचारे इसके हमले से जिंदा न बच सकेंगे। मारिया ने कहा, इसे गड्ढे में डालकर जिंदा दबा दो। सौदागर ने जब एक गैबी औरत की आवाज़ सुनी तो उस पर और ज्यादा दहशत सवार हो गई और उसका खून रगों में जमने लगा। हाथ बांधकर कांपते थरथराते होंठों से बोला, माफ़ कर दो महाराज, गलती होगी, अब ऐसा नहीं करूंगा। वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मारिया ने कहा, चलो इसकी एक टांग काट कर दबा दो। नहीं नहीं देवी जी, माफ़ कर दो, मैं अब किसी से बुरा सलूक नहीं करूंगा। अंबर ने कहा, अगर तुमने फिर किसी से ऐसा सलूक किया तो? सौदागर ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो फिर देवी जी तो हर जगह से मुझे देख सकती हैं। देवी जी फिर मुझे बेशक जिंदा दफन कर दें। अंबर ने मारिया से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है देवी जी?
मारिया ने कहा चलो इसको माफ़ कर देते हैं। फिर उसने सौदागर की तरफ मुखातिब होकर कहा मगर याद रखो, अगर फिर तुमने किसी गाहक के साथ धोखाबाजी करके उसे कत्ल करने का इरादा किया तो मैं फौरन यहाँ पहुंचकर तुम्हें इसी गड्ढे में उठाकर फेंक दूंगी और जिंदा दफन कर दूंगी। सौदागर हाथ जोड़कर सजदे में गिर गया। जय हो दुर्गा देवी की जय हो। वो मारिया को दुर्गा देवी समझ बैठा था जो अंबर की मदद को आ गई थी। अंबर वापस अपनी कोठरी में आ गया। सौदागर उसके पांव छूकर चला गया। दिन निकला तो अंबर घोड़े पर सवार हो गया। मारिया दूसरे घोड़े पर सवार हो गई, मगर सौदागर को वो घोड़ा खाली दिखाई दे रहा था। अंबर की सारी अशरफियां से वापस मिल गई थी। जाती दफा अंबर ने हिंदू सौदागर से फिर वादा लिया कि वो किसी के साथ अब ज्यादती नहीं करेगा, और वो दोनों गांव से रवाना हो गए। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।